नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन स्किल्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि CITS का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है, तो अब आगे का क्या क्या प्रोसेस रहता है, कैसे हमारा रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद कैसे काउंसलिंग करवानी है, चॉइस फिलिंग करवानी है, सीट अलॉटमेंट, फीस पेमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल एडमिशन, इसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से जानेंगे। तो आप लास्ट तक इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका हो चुका है। उसके बाद अगला चरण हमारा क्या होगा ये जानते हैं। अब हमारा क्या होगा, CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हो गया AICET, इसका AICET का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये आपका हो चुका है। अब हमारा रिजल्ट होगा डिक्लेयर। रिजल्ट की जो डेट है DGT के द्वारा जारी की गई है वो है 10 जून, यानी 10 जून को हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू DGT। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, एक दो दिन ऊपर हो सकता है, पहले तो नहीं, एक दो दिन बाद ही हो सकता है। तो उस रिजल्ट के आने के बाद हमारा क्या अगला क्या प्रोसेस होगा हम जानते हैं। अगला होगा हमारा मेरिट लिस्ट या रैंक। तो रिजल्ट के अंदर हमें टोटल मार्क्स दिए गए होंगे, उसके अंदर हमारे मेरिट दी गई होगी और रैंक होगा। ठीक है, ये इसके बाद हमारा होगा काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन काउंसलिंग करवानी होती है बच्चों, इसके लिए काउंसलिंग के अंदर हमें हमारी क्या होती है, जिस भी ITOT या NSTI में एडमिशन लेना होता है उसकी हम चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपका मेरिट के आधार पे जो है सीट अलॉटमेंट होगी। सीट अलॉटमेंट होने के बाद में क्या होगा, आपकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ये नहीं है कि आपका NSTI मुंबई में एडमिशन हुआ है तो वहीं जाके करवानी पड़ेगी। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके नियर बाई कोई भी NSTI लगती है उसमें आप करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद में आपको इंस्टीट्यूट में रिपोर्टिंग करनी होती है और आपकी एडमिशन फ़ीस जो है वो जमा करवानी होती है, तब आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे। जो DGT के द्वारा AICT की जो डेट है वो टेंटेटिव डेट दी गई है 10 जून 2026 को। ठीक है, इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारी जो आधिकारिक वेबसाइट है www.nimionlineadmission.in, इस पे जैसे आपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया था वैसे ही इसमें एक कॉलम बना होगा जिसमें आपका रिजल्ट का होगा, उसको आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन आपको आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करना है। तो दोस्तों इसमें आपने एक चीज़ देखा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड है, पासवर्ड भी रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों कॉमन ही है। ठीक है, तो इसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करने के बाद अपना स्कोर कार्ड है जो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या क्या चेक करना है, जो मैं हमारा स्कोर कार्ड डाउनलोड होगा, स्कोर कार्ड के अंदर हमारे मार्क्स कितने आए हैं। फिर उसके बाद होता है हमारा ऑल इंडिया रैंक, यानी ऑल इंडिया पे हम कितने नंबर पे हैं। उसके बाद कैटेगरी रैंक में कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो SC से बिलोंग करते हैं, ST से बिलोंग करते हैं या फिर OBC से या फिजिकल हैंडीकैप्ड से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए अलग से रैंक बनाए जाते हैं कैटेगरी वाइज। और उसके बाद आता है हमारा ट्रेड रैंक। जैसे हर कैंडिडेट की अलग अलग ट्रेड होती है तो ट्रेड के अनुसार रैंक दिया जाता है। तो इसमें एक चीज़ ये है कि आपकी जितनी अच्छी रैंक होगी उतना ही अच्छा NSTI कॉलेज मिलने की संभावना होती है। ठीक है दोस्तों, तो DGT ने हमारे क्या कैटेगरी वाइज कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स दिए हैं, जो क्या है कि इतने मार्क्स तो आपको लेने ही लेने हैं, अदरवाइज आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम क्या दिया है DGT ने, जो जनरल कैटेगरी के लिए दिए हैं वो 33 मार्क्स दिए हैं, OBC और EWS के लिए 29 और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 20 मार्क्स। ठीक है दोस्तों, ये ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद क्या होता है, कुछ सीटें फिर भी फिल नहीं होती हैं, रह जाती है वैकेंट, तो उन पे स्पॉट एडमिशन होता है। स्पॉट एडमिशन क्या होता है, जैसे एक फिजिकल एडमिशन होता है, जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है अगर वहाँ पे सीटें खाली रह जाती है तो वहाँ पे जाके आपको काउंसलिंग करवानी होती है।
उसमें कुछ रिलैक्सेशन दे देता है डीजीटी। तो जनरल के लिए 17 मार्क्स वाला अप्लाई कर सकता है, और ओबीसी के लिए 15, और एससी एसटी वाला 10 के नंबर वाला भी इसके अंदर स्पोर्ट एडमिशन में अप्लाई कर सकता है। अब हम आते हैं डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में हमारी क्या क्या ज़रूरत होती है जब हम काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करते समय हमें सबसे पहले चाहिए AICET एडमिट कार्ड। जो आपका रोल नंबर है, आपने टेस्ट दिया हुआ उस टाइम पे आपका जो रोल नंबर जनरेट हुआ था वो रोल नंबर चाहिएगा। AICET का मतलब है ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है दोस्तों। तो आगे हमें चाहिए स्कोर कार्ड। जो हमारा रिजल्ट आएगा उसका प्रिंट आउट आपको अपने पास में रखना है। साथ में आपको चाहिए मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, यानी 10वीं की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, NTC और NAC सर्टिफिकेट। देखिए NTC सर्टिफिकेट होता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, और NAC होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। तो आज तो NTC ही होता है लगभग सभी के पास। पहले क्या होता था दोस्तों कि SCVT और NCVT दो चीज़ें होती है ट्रेड में। NCVT होती है जो नेशनल लेवल की होती है, और SCVT जो होती है वो स्टेट लेवल की होती है। तो पहले क्या होता था, SCVT वालों को CITS नहीं, एडमिशन नहीं ले सकते थे SCVT वाले। तो उनको क्या करना होता था, अप्रेंटिसशिप करना कंपलसरी होता था। अप्रेंटिसशिप करने के बाद उनको NAC सर्टिफिकेट CITS के लिए लगाना होता था। ठीक है। तो दोस्तों आज तो हम SCVT और NCVT दोनों ही CITS कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी हो STC या NTC वो आपके पास होना चाहिए। अगर किसी के पास डिप्लोमा है या डिग्री है तो वो भी इसमें ज़रूर लगाएं। साथ में आपका आधार कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे आपका कोई SC सर्टिफिकेट है, ST सर्टिफिकेट है, या OBC सर्टिफिकेट जो भी आपका है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, और EWS सर्टिफिकेट यदि किसी का हो तो, फिजिकल हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और सिग्नेचर। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको मैंडेटरी ही चाहिए। ठीक है। अब हम आते हैं चॉइस फिलिंग कैसे करनी है और कैसे कैसे होगी। ठीक है। सबसे पहले हमें NSTI को प्रेफरेंस देनी है। आप जिस भी NSTI में एडमिशन लेना चाहते हो सबसे पहले उसी NSTI या जो ITOTs है उनको ही चुनें। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आप NSTI लुधियाना में लेना चाहते हो, या नोएडा में लेना चाहते हो, चेन्नई में, हैदराबाद में, कोलकाता या जमशेदपुर, एनीवेयर कहीं भी आप लेना चाहते हो तो आप सबसे पहले उसी इंस्टीट्यूट को फिल करें। ठीक है। काउंसलिंग के राउंड पे आते हैं हम। देखिए काउंसलिंग 3 चरणों में होती है। ऑनलाइन काउंसलिंग जो है वो हमारी 3 चरणों में होगी। तो फर्स्ट काउंसलिंग होगी, इसके अंदर आपके पास बेस्ट चांस है, सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्यों होती है? क्योंकि इस टाइम पे सभी कॉलेजेस में सभी सीटें खाली ही होती हैं, फ्रेश एडमिशन होते हैं। तो सबसे बेस्ट चांस है, तो इसलिए फ़र्स्ट काउंसलिंग को तो कोई भी मिस मत कर देना। फर्स्ट काउंसलिंग की जो है डेट दी गई है 15 से 18 जून 2026 तक। ठीक है। उसके बाद हमारी सेकंड काउंसलिंग आती है। सेकंड काउंसलिंग में क्या होता है, जो कुछ सीटें फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं भर पाती हैं तो उन जो बाकी वैकेंट सीटें हैं उन पर एडमिशन किया जाता है, काउंसलिंग की जाती है। तो सेकंड राउंड का जो डेट है 23 जून से 3 जुलाई तक है। इसी प्रकार अगर कुछ सीटें सेकंड में भी नहीं फिल हो पाती हैं तो वो थर्ड के लिए वैकेंट रह जाती है और उन पे तीसरी काउंसलिंग करवाई जाती है। तो जिसकी डेट है 15 से 18 जुलाई 2026। ठीक है। अगर फिर भी कोई सीटें रह जाती है तो DGT स्पोर्ट एडमिशन के द्वारा उनको फिल करता है। स्पोर्ट राउंड का क्या है, ये आपके पास आखिरी और अंतिम फाइनल चांस है। ठीक है। इसके बाद कोई एडमिशन नहीं होता है। यहाँ पे आपकी जो डेट है स्पोर्ट एडमिशन के लिए 3 अगस्त से 5 अगस्त की दी गई है। एक बात और बच्चों, इसमें ट्रांसफ़र राउंड होता है हर काउंसलिंग के बाद। फर्स्ट काउंसलिंग के बाद भी होगा, सेकंड के बाद भी होगा, थर्ड के भी बाद होगा। ट्रांसफ़र राउंड क्या होता है बच्चों, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका मान लीजिए आपका NSTI बॉम्बे में हो गया, मुंबई में हो गया, आप मान लीजिए आपका एडमिशन, और आप करना चाहते हो NSTI लुधियाना में, तो आपको ट्रांसफ़र राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना होगा। इसमें
कॉलेज ये देखा जाएगा कि अगर वहाँ पे लुधियाना में अगर आपकी सीट खाली है आपकी ट्रेड की, तो आपका ट्रांसफ़र वहाँ कर दिया जाएगा। ये हर राउंड के बाद ओपन होता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं चॉइस फिलिंग के लिए जो महत्वपूर्ण जो टिप्स होते हैं, कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, वो आप क्या क्या है। सबसे पहले आपकी जो ड्रीम एनएसटीआई है, जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, उसके वो आपको पहले प्रेफरेंस पे रखनी है। मैक्सिमम चॉइस फ़ील करें, मैक्सिमम जितनी हो सके चॉइस, अधिक से अधिक चॉइस फ़ील करने की कोशिश करें। ताकि क्या है कि देखो, 1 साल का कोर्स है, ऐसा नहीं है कि अगर आपका कहीं भी एडमिशन नहीं होता, आप चाहते हो लुधियाना में लेना और कहीं आप जाना नहीं चाहते, तो क्या होता है कि जैसे आपका लुधियाना में नहीं होता है, तो आपका 1 साल ख़राब हो जाता है। तो आपको तो कोर्स करना है ना, कोर्स करने के लिए आपको थोड़ा बाहर भी जाना पड़े, तो आप बाहर चले जाना चाहिए। तो आप सभी के अंदर जितनी मैक्सिमम चॉइस है सभी भरें, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। देखिए बच्चों, कई बार हम क्या सोचते हैं कि कोई बात नहीं, 18 लास्ट है तो लास्ट डेट को कर देंगे, लेकिन लास्ट डेट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कई बार सर्वर डाउन हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, या हमें कोई और काम हो जाता है तो हम नहीं कर पाते हैं, तो हम वो चांस मिस कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। पहले ही दिन काउंसलिंग स्टार्ट होते ही पहले ही दिन आपको काउंसलिंग कर देनी है। उसके बाद आप देखें प्रीवियस ट्रेंड, जो पीछे क्या ट्रेंड चला था, किस कॉलेज का चला था, ये चीज़ आप ध्यान से देखें। फाइनल सबमिट करने से पहले ध्यानपूर्वक अभी सभी जो जाँच से कर पड़ताल कर लें, केयरफुली सबमिट करें। यानी जो भी आपकी डिटेल भरी है वो सही है या गलत है, एक बार फाइनल चेक कर लें, उसके बाद ही सबमिट करें। ये हाउ टू सीट अलॉटमेंट वर्क, सीट अलॉटमेंट का क्या फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम देखते हैं सीट अलॉटमेंट किस चीज़ पर निर्धारित है या डिपेंड करती है। सबसे पहले तो आपका होगा AICET रैंक, जो ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, उसका रैंक होगा। उसके बाद आपका कैटेगरी का रिजर्वेशन आपके एडमिशन पे डिपेंड करता है, और NSTI की प्रेफरेंस है, आपने कौन सी प्रेफरेंस डाली है, वहाँ कितनी सीटें और वहाँ की मेरिट कितनी जाती है, इस चीज़ पर भी डिपेंड होता है। और वहाँ पे कितनी सीटें अवेलेबल है, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। तो यदि आपकी जो पहली पसंद की सीट भर गई है, तो आपकी प्रेफरेंस की अगली सीट आपको मिल जाती है। इसका क्या मतलब है बच्चों, जैसे आपने किसी कॉलेज के लिए सीट प्रेफरेंस कर दिया, आपने चॉइस भर दी है, उसके बाद अगर आपका रैंक आने से पहले वहाँ की सीट भर जाती है और फिर आपका रैंक आता है, तो आपको अगली आपने जो प्रेफरेंस भरी है उसके अंदर अगर सीट खाली है तो वहाँ एडमिशन दे दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सब समझ में आया। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, सीट अलॉटमेंट मिलने पर क्या आता है, जैसे आपका सीट अलॉटमेंट काउंसलिंग राउंड स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद में हमारा सीट अलॉटमेंट का भी राउंड आता है। एक जैसे हमारा रिजल्ट आता है वैसे ही काउंसलिंग का रिजल्ट आता है, जिसमें आप हमें ये पता चलता है कि हमारा एडमिशन किस NSTI की या किस कॉलेज में हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको डाउनलोड करनी है। डाउनलोड क्या करना है, इसमें देखना है डाउनलोड करते समय जो प्रोविजनली अलॉटमेंट लेटर है वो उसमें डाउनलोड होगा, वो आपको ध्यान से देखना है, उसको पढ़ना है अच्छे से। उसके अंदर आपका कौन सा कॉलेज में एडमिशन हुआ है ये चीज़ देखनी है। उसके अंदर रिपोर्टिंग शेड्यूल कि आपको कब वहाँ पे रिपोर्ट करना है, कब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, ये सब चीज़ें अच्छे से ध्यान से देखनी है। आपका नाम, ट्रेड का नाम और आपका कॉलेज का नाम, रिपोर्टिंग डेट क्या है, फीस की डिटेल क्या है, और एडमिशन इंस्ट्रक्शन जितनी भी हैं वो सब आपको ध्यान से देखनी है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कोर्स के फीस की। NSTI के जो कोर्स की फ़ीस होती है वो एनुअल होती है, सालाना, साल में एक बार ली जाती है। जो होती है जनरल के लिए होती है 2420 रुपये, और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए होती है 920 रुपये। दोस्तों इसके अंदर हॉस्टल और सिक्योरिटी के जो चार्ज होते हैं वो अलग से लिए जाते हैं, और ये हमारी है NSTI के लिए। NSTI होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट रन करता है, और कुछ होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट रन करता है, उन्हें हम बोलते हैं ITOTs, जो प्राइवेट भी होती है और गवर्नमेंट भी होती है। तो ITOTs की फ़ीस एवं चार्ज जो है वो अलग अलग हो सकते हैं सभी के। ठीक है,
अब हम आते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या साथ में लेके जाना है, ये सब बातें हम इसमें बात करेंगे। इंस्टीट्यूट में रिपोर्टिंग करते समय जो है आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ में लेकर जाने होंगे। और वेरिफिकेशन के बाद आपको क्या करना है, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, आपका अगर कोई भी एक डॉक्यूमेंट मिसिंग रह जाता है तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स रह जाता है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। इसलिए आप अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उनकी चेकलिस्ट बना के अच्छे से साथ में लेके जाने हैं, ठीक है। फाइनल एडमिशन कन्फर्मेशन। फाइनल एडमिशन कन्फर्मेशन होने के बाद कुछ चीज़ें जो होती है वो हमें संस्थान के द्वारा दी जाती है, जहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है वहाँ पे। जैसे आपका इनरोलमेंट नंबर है, इंस्टीट्यूट आईडी कार्ड है, और टाइम टेबल है, हॉस्टल अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, बैच आपका कौन सा है, ये चीज़ें जो है आपके संस्थान के द्वारा जारी किए जाते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं कुछ टॉप के NSTIs की। NSTI कॉलेज जो है कुछ टॉप में है, जैसे NSTI नोएडा, NSTI हैदराबाद, NSTI चेन्नई, NSTI कोलकाता, NSTI लुधियाना, NSTI जमशेदपुर, NSTI मुंबई, NSTI देहरादून। ये कुछ एक जो है टॉप के जो पॉपुलर है, ठीक है, ये NSTI कॉलेज है। देखिए हम काउंसलिंग करते समय सबसे बड़ी कॉमनली मिस्टेक जो सभी कॉमन करते हैं, कॉमन बात होती है, ये बहुत से लोग करते हैं, काउंसलिंग मिस करना, कि हम टाइम पे काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जैसे लास्ट डेट में का इंतज़ार करते हैं कि लास्ट डेट में हम भर देंगे, कोई बात नहीं 10 मिनट का काम है, लेकिन उसी टाइम क्या होता है सर्वर डाउन हो जाता है तो वो हमारी काउंसलिंग मिस हो जाती है। या फिर एक क्या करते हैं, रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट लगाना कुछ है और लगा दिया कुछ, तो इस वजह से भी हमारा जो चॉइस है, हमारा एडमिशन कैंसिल हो सकता है। चॉइस फिलिंग में जल्दबाजी करना। देखिए चॉइस बड़े ध्यान से और बड़े ही आराम से करनी चाहिए, कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए चॉइस फिल करते समय। हमें ये देखना चाहिए कि हमारी कौन सी NSTI में हमारी ट्रेड की सीटें है या नहीं है, ठीक है, ये सब चीज़ें देख कर ही भरना चाहिए। उसके बाद फीस जो होती है टाइम पर ना भरना। कई बार क्या होता है, हमने चॉइसेस भर दी, सीट अलॉटमेंट हो गया, लेकिन हमने क्या हो गया, पेमेंट ही नहीं करी। पेमेंट नहीं करेंगे तो एडमिशन कैसे होगा, समझते हैं ये बात। तो फीस भी हमें टाइम पे भरनी होती है। रिपोर्टिंग डेट मिस करना, आपको रिपोर्ट करना होता है कॉलेज में, कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, या कई बार हम सोच लेते हैं कोई बात नहीं एक दिन और लेट चलते हैं, कोई बात नहीं होती, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ें बड़े ध्यान से देखनी है आपको। तो इसके बाद जो हमारा CITS के बारे में बता देते हैं। CITS जो होता है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, इसका फुल फॉर्म पूरा नाम क्या है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। ये 1 साल की होती है बेटा। और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या हमें बताया जाता है। हमें ट्रेड थ्योरी आपने ITI में डिप्लोमा डिग्री में पढ़ी भी होगी, लेकिन इसमें कुछ क्या होता है थोड़ा सा एडवांस होता है। ट्रेड प्रैक्टिकल हमने की है, और इसमें ट्रेनिंग एक सब्जेक्ट अलग होता है जो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी होता है, जिसको POT भी बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, ठीक है। इसमें हमें ये सिखाया जाता है कि पढ़ाना कैसे है, ठीक है, ये चीज़ें पढ़ाई जाती है। और इसकी प्रैक्टिकल भी होती है, और वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये चीज़ें तो आपने ITI में पढ़ी है। सिर्फ एक ही ये जो POT होती है यही एक अलग सब्जेक्ट होता है वहाँ पे, ठीक है, बाकी सब आपने ITI में पढ़ा है। जो इसका फाइनल एग्ज़ाम है वो NCVT के द्वारा ही लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए CITS के बाद में आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके करियर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। आप गवर्नमेंट ITI में इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, प्राइवेट ITI में इंस्ट्रक्टर बन सकते हो। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनर, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनर क्या होता है, जैसे आज के टाइम में ये चल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो PM कौशल योजना, काफ़ी सारी स्कीमें चल रही हैं, उसके अंदर भी आप ट्रेनर बन सकते हो। NSTI अपॉर्चुनिटी इंस्ट्रक्टर की, जो जिस ITI में जिस CITS के अंदर आप पढ़े हो वहाँ भी आप इंस्ट्रक्टर लग सकते हो। अप्रेंटिसशिप ट्रेनर, अप्रेंटिसशिप जो होता है उसके ट्रेनर भी बन सकते हैं, या किसी इंडस्ट्री में ट्रेनर बन सकते हैं,
या टेक्निकल फैकल्टी, ठीक है, आप इन जगह पे आप जा सकते हैं। अब क्या होती है, ज़रूरी एडवाइस होती है स्टूडेंट्स के लिए जो कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। रिजल्ट की स्टूडेंट्स जो आपको कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। जैसे रिज़ल्ट की डेट है, जिस डेट को रिज़ल्ट दिया गया है आप उस डेट पे ज़रूर चेक करें। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन है, वो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन जो होता है आपका, जो तय की गई जो टाइम है उसी डेट को आप पूरा करें। चॉइस फिलिंग है, वो भी आप समय से करें। सीट अलॉटमेंट है, वो आपको डाउनलोड करके अपने पास सेफ रखना है। और फीस पेमेंट की डेडलाइन, फीस पेमेंट आपको टाइम पर ही करनी है, लेट नहीं होना है। रिपोर्टिंग डेट है, जिस डेट में आपको रिपोर्टिंग करनी है वो आपको उसी डेट में करनी होगी, तो उसके लिए आप लेट ना हो। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय और आपका रिपोर्टिंग के समय आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेकर ही जाएं। देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, वन मिस्टेक इज इक्वल टू सीट लॉस्ट। इसमें से आपने एक भी गलती करी तो आपकी सीट का नुकसान हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ थैंक यू, जुड़े रहिए गोल्डन स्किल्स के साथ। धन्यवाद।